पश्चिम बंगाल से सटी भारत बांग्लादेश सीमा पर क्यों हो रही है तनातनी? पड़ोसी बांग्लादेश में राजनीतिक हालात क्या बदले, सीमा पर तनातनी बढ़ती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत लंबी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह राज्य के 5 जिलों से लगी है। हाल में सीमा पर कई घटनाएं हुई हैं। इसकी वजह से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच असहजता और तनातनी भी बढ़ी है। अमूमन शांत रहने वाली इस सरहद पर अब तनाव साफ दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते में तनाव की घटनाएं और बढ़ गई हैं। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल और बीजीबी के अधिकारियों को फ्लैग मीटिंग भी करनी पड़ी है। चाहे घुसपैठ रोकने का मुद्दा हो या भारत की तरफ सरहद पर कटीले तार लगाने का मामला, बीएसएफ और बीजीबी के जवान कई बार आमने सामने आ गए हैं। हालांकि अभी तक सरहद की निगरानी करने वाले दोनों सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें नहीं आई हैं। फिर भी कई स्थानों पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इनमें से सबसे अहम इलाका है पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना का बोनगांव। इसी इलाके में सबसे व्यस्त बॉर्डर चेक पोस्ट पेट्रापोल भी है। इस सीमा के उस पार बीजीबी तैनात है। उस इलाके में बीजीबी की 58वीं बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफीक इस्लाम ने मंगलवार को बांग्लादेश की मीडिया के सामने एक बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कोडालिया नदी के किनारे 5 किलोमीटर के इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। ये इलाका बागदाह ब्लॉक के अंतर्गत रानाघाट गांव में आता है। ये पेट्रापोल बॉर्डर चेक पोस्ट से कुछ ही दूर है। सीमा के दूसरी तरफ बांग्लादेश का महेशपुर का इलाका है। रफीक इस्लाम के बयान के बाद दोनों देशों के बीच एक तरह से तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया है, हालात को संभाल लिया है। रफीक इस्लाम के बयान के बाद सीमा सुरक्षा बल और बीजीबी के बड़े अधिकारियों के बीच पेट्रापोल बॉर्डर चेकपोस्ट पर फ्लैग मीटिंग बुलाई गई थी। फ्लैग मीटिंग यानी जब सीमा पर कोई विवाद होता है तो दोनों ओर के अधिकारी बैठक करते हैं, विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बैठक के बाद सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बयान जारी कर रफीक इस्लाम के दावों को खारिज किया। बीएसएफ ने साफ कहा कि बीजीबी के अधिकारी का बयान भ्रामक है। बीएसएफ के बयान में कहा गया, बीजीबी के नए बनाए गए कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफीक इस्लाम के मनगढ़ंत और झूठे दावे को हम सिरे से खारिज करते हैं। बीएसएफ भरोसा दिलाना चाहता है कि 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया गया है। हम ऐसा करने भी नहीं देंगे। बीएसएफ का कहना है कि इस इलाके में बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोनगांव से गुजरने वाली कोडालिया नदी के बीचों बीच है। बीएसएफ ने यह भी दावा किया कि दोनों देशों के बीच की सीमा का सही तौर पर रेखांकन पहले से ही किया जा चुका है। नदी के दोनों ही तरफ इसके पिलर या पत्थर भी लगे हुए हैं। इससे सीमा पूरी तरह से चिन्हित की गई है। बीजीबी के जिस अधिकारी के बयान पर विवाद हो रहा है, आखिर उन्होंने ठीक क्या कहा था? उन्होंने कहा था, पहले बांग्लादेश के ग्रामीण नदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उन्हें रोक दिया जाता था, मगर अब कोडालिया नदी से इसके किनारे रहने वाले हमारे ग्रामीण आ जा रहे हैं, वे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है, नदी के दोनों तरफ के नागरिक नदी का इस्तेमाल अपने अपने हिस्से में करते आए हैं। अभी भी यथास्थिति ही बनी हुई है। ध्यान रहे, इस इलाके में दोनों देशों के बीच कटीले तारों की बाढ़ नहीं है। सीमा सुरक्षा बल के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के उप महानिरीक्षक नीलोत्पल कुमार पांडेय ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि बीजीबी के अधिकारी के बयान से भ्रम जरूर पैदा हो गया था, लेकिन मौजूदा समय में सीमा के इस इलाके में यथास्थिति बनी हुई है। वह कहते हैं, सीमा के दोनों तरफ शांति बनी हुई है। इसी दौरान एक और घटना हुई। मालदा जिले के सुखदेवपुर में मंगलवार को कटीली तारों को लगाने का काम चल रहा था। उसी दौरान बीजीबी के जवानों ने काम रोकने की कोशिश की। इसके बाद सीमा के इलाके में तनाव पैदा हो गया। सुखदेवपुर के ग्रामीण वहां जमा हो गए। ग्रामीणों ने भारत माता की जय, जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस घटना का वीडियो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा भी किया है। घटना के बाद कटीले तारों की बाड़ लगाने का काम कुछ देर के लिए रुक गया था। बीएसएफ का कहना है कि बीजीबी के अधिकारियों को बताया गया है कि कटीले तार सरहद पर भारत की तरफ के इलाके में लगाए जा रहे हैं। बीएसएफ ने बांग्लादेश के सुरक्षा अधिकारियों को यह भी साफ किया कि ऐसा दोनों देशों के बीच पहले से बनी सहमति के आधार पर किया जा रहा है। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक नीलोत्पल पांडेय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि गलतफहमी दूर होने के बाद तार लगाने का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। काम जोर शोर से चल रहा है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा कि सुखदेवपुर के ग्रामीणों की राष्ट्रवादी भावनाओं की वजह से ही बीजीबी के जवानों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। वे लिखते हैं, स्थानीय भारतीय नागरिकों ने बीएसएफ के साथ मिलकर बीजीबी के अधिकारियों को ये एहसास दिला दिया कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो बीजीबी के इस तरह के प्रयास बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
ये नतीजा है लोगों के जागृत होने का। इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसे त्रिपुरा के कैला शहर मगुरुली का बताया जा रहा है। इस वीडियो में संदिग्ध बांग्लादेशी तस्करों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ हाथापाई करने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। साल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से ही भारत के साथ उसके दोस्ताना संबंध रहे हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश से लगी सीमा पर हालात कभी खराब नहीं हुए थे। दोनों देशों के लोगों का आना जाना और व्यापार सुचारू ढंग से चलता रहा। मगर अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे तनाव साफ झलकने लगा है। सीमा के इलाकों के पास के गांवों में लोग सुरक्षा के बारे में खुद सतर्क हो गए हैं। ऐसे कई संवेदनशील इलाके हैं जहां कंटीले तार मौजूद नहीं है। इन स्थानों पर नागरिकों ने ही खुद से पहल की है। उन्होंने अपने ही स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरों का लगवाना और रात में पहरेदारी करना। बांग्लादेश से हो रही कथित घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा है। इसका असर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनावों में भी देखने को मिलता है। कथित घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना भी साधते हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने कथित घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है। पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हमेशा ही आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ वार्षिक बैठक के दौरान उन इलाकों के नाम चिन्हित किए जहां से कथित घुसपैठ हो रही है। राज्य के सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान ममता ने कहा था, बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा तृणमूल कांग्रेस या राज्य की पुलिस का नहीं है, ये काम सीमा सुरक्षा बल का है। वे घुसपैठियों और अपराधियों को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने में सहयोग कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार को इस बारे में चिट्ठी लिखने वाली हूँ। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सीमा से लगे 3 इलाकों के नाम भी बताए जहां से सबसे ज्यादा कथित घुसपैठ हो रही है। उनके मुताबिक ये इलाके हैं इस्लामपुर, छोटाई और चोपड़ा। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सीमा सुरक्षा बल के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के उप महानिरीक्षक नीलोत्पल कुमार पांडेय ने एक बयान जारी कर कहा, ऐसी बातों से सीमा सुरक्षा बल के जवानों का मनोबल टूटता है। उनका कहना था कि सीमा सुरक्षा बल एक जिम्मेदार फोर्स है जो अपने दायित्वों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करती आ रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के बयान पर आक्रामक तेवर अपना लिया है। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के नाम एक खुला पत्र जारी किया और कई सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान सरकार की सेवा नहीं करते हैं बल्कि देश की सेवा करते हैं। वे कहते हैं कि सुरक्षा बल के जवान विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं। इस पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने लिखा, अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षा बल के जवान सरहदों की पहरेदारी करते हैं। जवानों पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि जब सरहद पार कर घुसपैठिए किसी गांव में शरण लेते हैं तो पीर पटवारी उनके राशन कार्ड और पहचान पत्र कैसे बनवा रहे हैं? पुलिस के अधिकारी इनका वेरिफिकेशन कैसे कर देते हैं? उन्होंने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार कंटीले तार लगाने के काम में बीएसएफ का सहयोग नहीं कर रही है। वह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सीमा पर लगभग 300 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां कंटीले तार लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य सरकार ने लंबित रखी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।